नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ और आइए आपको बताते हैं कि हमारे देश के कौन से ऐसे 5 शहर हैं जहां पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है। उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इक्का दुक्का जगह जो है वो पाला पड़ने की संभावना है। इसके बाद बारी आती है आपको जानकारी देने की पंजाब के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में जो है शीतलहर चलने के अनुमान है। और अब आइए जायजा ले लेते हैं हरियाणा का। तो यहाँ पर कुछ एक स्थानों में जो है वो हल्का कोहरा छा सकता है। और अब जानकारी देते हैं आपको बिहार की। तो यहाँ पर गिनो चुनो हिस्सों के अंदर जो है दिन का समय जो है वो काफी ठंडा रह सकता है। और अंत में बात करते हैं असम की। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ ओले और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। इसके बाद अब बारी आती है आपको सर्द अपडेट देने की, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर सर्दी के लिए जो है वो चेतावनी जारी की गई है, यानी कि कहां पर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और कहां ठंड से थोड़ी बहुत जो है वो राहत मिलने के अनुमान है, या फिर कहें कि सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर अभी भी सर्दी का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। कोहरा भी जो है वो छा सकता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो सर्दी बरकरार रहेगी। और इसके साथ ही बिहार की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान है। राजस्थान के अंदर जो है वो सर्द हवाएं, यानी कि कह सकते हैं शीत लहर जो है वो चल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा भी छाया रहेगा और यहाँ पर भी जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है वो नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पर जो है वो मौसम शुष्क रहेगा। और जो हमारे मैदानी हिस्से हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी फिलहाल जो है वो मौसम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन ठंड यहाँ पर बरकरार रहेगी और कोहरे की स्थिति भी देखी जा सकती है। पूर्वी भारत का आइए हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा में जो है कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है कई जगह बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह, असम और मेघालय सहित शेष राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में भी जो है वो बरसात हो सकती है। बाकी राज्यों के अंदर मौसम जो है वो आमतौर पर साफ देखा जा सकता है। रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत का। तो यहाँ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और जो हमारा मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो मौसम साफ बना रहेगा। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम साफ देखा जा सकता है। अंत में जायजा मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोहरा छाया रह सकता है। यह हमने आपको जानकारी दी मौसम पूर्वानुमान की। अब बात मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में सर्दी जो है वो बरकरार रही पिछले 24 घंटों के दौरान। उत्तराखंड में भी जो है वो काफी ठंड रही है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा भी छाया रहा और ठंडा मौसम भी जो है वो रहा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो ठंड के साथ साथ यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति जो है देखने को मिली है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, यानी कि पूर्वोत्तर के जो हमारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। तो पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में जो है वो कोहरे की स्थिति देखने को मिली। इसके बाद बारी आती है दक्षिण भारत का रुख करने की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बादल बरसे। तो वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप में भी जो है वो वर्षा हुई है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सौराष्ट्र की। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरा जो है वो छाया रहा। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति रही। मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी जो है वो जारी की गई है सर्दी के मौसम के बारे में, यानी कि सर्द अपडेट को लेकर। तो आइए इस रिपोर्ट पर डालते हैं एक नजर।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में काफी घने कोहरे का अनुमान है। इसके अलावा अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतलहर की संभावना है। तो जैसे कि अभी आपने सुना, मौसम विभाग द्वारा जो है चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर जो जो राज्य बताए गए हैं वहाँ पर जो है वो सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे न्यूनतम तापमान के बारे में कि पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही। यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत से। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान की जो है ऐसी स्थिति देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना और रायलसीमा में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की कि देश भर में हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित, यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हम आपको अधिकतम तापमान के संदर्भ में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अब इसके बाद रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब बारी आती है बात करने की पंजाब और हरियाणा के बारे में। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। और अब आइए आपको बता देते हैं हम यहाँ पर राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो गिरा है सामान्य की तुलना में। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम जो है वो दर्ज किया गया है। अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो पुडुचेरी में भी अधिकतम तापमान में जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त दर्ज की गई है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर केरल के पुनलूर में सबसे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही आइए हम यहाँ मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु की स्थिति किस तरीके की मापी गई है। यहाँ पे हम जो है वो शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 394 जो है वो यहाँ पर वायु की स्थिति मापी गई है, जो कि खराब स्थिति में इसको दर्ज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है। 377 लखनऊ की, ये भी खराब स्थिति में जो है देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर जो है वो सामान्य की तुलना में बढ़ा हुआ है। 395 जो है वो पटना की है, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जो है वो स्थिति खराब है। 236 है बेंगलुरु की, और ये थोड़ी सी ही खराब स्थिति के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो है वायु अच्छी नहीं है। पुणे की है 78, ये अच्छी वायु है और यहाँ ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वायु जो है वो स्वच्छ है, यानी कि प्रदूषण का स्तर कम है। हैदराबाद की 307, ये भी खराब स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। कोलकाता की जो है वो 368 है और ये भी खराब स्थिति में देखी जा सकती है। और इसके बाद अब 192 है मुंबई की, ये संतोषजनक स्थिति में आती है। और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हम अहमदाबाद के बारे में। 113 ये संतोषजनक स्थिति में आती है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में आप कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आइए शुरुआत करते हैं। बुधवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 6। न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जा सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतिएगा। और इसके बाद उत्तराखंड के मसूरी का आइए रुख कर लेते हैं। बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 14, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 14 और शनिवार को यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट के साथ। न्यूनतम तापमान बाकी के आगे आने वाले तीनों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं बिना किसी बदलाव के, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 19 और 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस। और बादल छाए रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोहरा भी जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोहरे की चादर आगे आने वाले चारों दिन ही बिछी रहेगी। बिहार का गया, यहाँ पर भी जो है वो कोहरे की स्थिति बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा शनिवार को। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 7 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को हो सकता है 9 डिग्री सेल्सियस। और अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे अगले शहर की, जिसमें शामिल है हमारा असम का सिलचर। यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छाया रहेगा। और अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो बुधवार को रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14 और आगे आने वाले तीनों ही दिन, यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक एक जैसे 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो अच्छी खासी बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो बुधवार को रहेगा 12, गुरुवार को 13, शुक्रवार को 11 और शनिवार को एक बार फिर से 12 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान का जायजा ले तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट न्यूनतम तापमान में और आ सकती है और वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण भारत के तेलंगाना के निजामाबाद की अगर बात करें
तो आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर जो है कोहरे की स्थिति यानी कि धुंध जो है वो छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 18, 19 और शनिवार को एक बार फिर से 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पहुंच सकता है। और इसके साथ ही जो है वो हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर तमिलनाडु के ऊटी का। बुधवार को यहाँ पर जो है कोहरा छाया रह सकता है। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो है बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं। आगे आने वाले तीनों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो बुधवार को 4, लेकिन बाकी के तीनों दिन यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का ये जायजा ले लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो धूप आपको देखने को मिल सकती है यानी कि धूप खिली रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, बाकी आगे आने वाले तीनों ही दिन 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बुधवार को, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 11 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें एक बार फिर से, यहाँ पर जो है वो आपको धूप जो है वो खिली हुई दिखेगी। बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद जो है गुरुवार से लेकर शनिवार तक हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ। न्यूनतम तापमान 12 और आगे आने वाले तीनों ही दिन 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त हमारे देश में कई तरह की जो है वो फसलों की बुआई चल रही है। किसी फसल जो है वो हमारी जो है वो खेतों के अंदर लगी है। तो आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं अपने बिहार और झारखंड के किसानों के लिए। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या दी है आपके लिए सलाह, डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें, मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें, साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर लें, आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर लें। वहीं के किसान लहसुन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर लें, इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, किसान आलू के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें, साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी शलजम और बैगन की खेती के लिए ही खेत तैयार करें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर लें। इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहाँ खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि बिहार और झारखंड के किसानों को फिलहाल अभी अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं भारत मौसम विभाग के पुणे के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के अनेक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा में कई स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए गेहूं, आलू, मटर, फूलगोभी एवं बागवानी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा में गेहूं, सरसों, चना, जौ इत्यादि में हल्की सिंचाई दे सकते हैं। फूलगोभी, पालक, मेथी, धनिया, मूली इत्यादि सब्जी वाली फसलों में मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में फूलगोभी, प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों के पौधों में ठंड से बचाव हेतु पलवार यानी कि मल्चिंग लगाने की सलाह भी दी जा रही है। उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए गेहूं, जौ, चना तथा तोरिया के पौधों को हल्की सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। मसूर की फसल में पाले से बचाव हेतु
फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई दी जा सकती है। इसके उपरांत यूरिया का छिड़काव भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल में शाम के समय हल्की सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। मटर की फसल में निराई और गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। पौधों को सहारा प्रदान कर लें तथा शाम के समय सिंचाई भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मटर, गोभी, सरसों तथा सरसों में जहां पर आवश्यक हो वहां पर सिंचाई कार्य कर सकते हैं। आलू की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। इसके साथ ही प्याज के पौधों का प्रतिरोपण यथाशीघ्र पूर्ण करने की सलाह भी दी जा रही है। गुजरात में कपास की तुड़ाई एवं अरहर की कटाई का कार्य करने के लिए समय अनुकूल है। इसके अतिरिक्त टमाटर, मिर्च और बैंगन के परिपक्व फलों की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। तो अभी आपने भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी से जाना कि हमारे देश के शेष राज्यों के अंदर किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं शिमला मिर्च के बारे में। जी हाँ, शिमला मिर्च की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में की जा सकती है और किस तरीके से आपने इसकी खेती करनी है, कैसे खेत की तैयारी ने शिमला मिर्च के संदर्भ में ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।